हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 इसकी एक्सरसाइज 9 से हम लोग करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड B इन 20 days. They begin together but A leaves 2 days before the completion of the work. In how many days will the whole work be completed? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे A कैन डू वर्क इज इक्वल टू 10 days में, तो हम निकालेंगे एज 1 day वर्क। ए का 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/10। कह रहा है बी इन 20 days, तो हम लिखेंगे बी कैन डू वर्क इज इक्वल टू 20 days, तो बी इज 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/20, राइट। अब वो कह रहा है दे बिगेन टुगेदर, उन्होंने साथ साथ काम किया, बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। लिखेंगे लेट, वो पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा ये काम, तो हम लिख देंगे कि लेट टोटल डेज इज इक्वल टू एक्स। टोटल हमारे एक्स दिन है, एक्स दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए वर्क। तो ए कह रहा है वो कि 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो हम लिखेंगे ए वर्क फॉर, टोटल टाइम हमारा एक्स है और 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, यानी कि x - 2 days करेगा वो काम, राइट। और बीज वर्क फॉर x days, बी कितने दिन काम करेगा वो x दिन काम करेगा, सभी दिन काम करेगा, राइट। तो कह रहा है दे बिगेन टुगेदर, उन्होंने साथ साथ काम किया, राइट। हम लिखेंगे टोटल, जब साथ साथ काम करेंगे तो काम तो हमारा एक ही है, टोटल वर्क, टोटल हमारा जो वर्क है वो कितना है 1 है, राइट। तो हम लिखेंगे वर्क ए प्लस वर्क बी इज इक्वल टू 1। अब वर्क ए ने कितने दिन काम किया x - 2 days काम किया, और कितना काम है ए का, 1 दिन का काम 1/10। बी ने कितना काम किया, बी x काम कर रहा है और इसका 1 day का वर्क कितना है 1/20 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा, 2x - 2 हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। इसको खोलेंगे तो 2x - 4 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 20, तो 3x इज इक्वल टू 24 हो गया, तो x बराबर हो गया 8 दिन, जो कि हमसे पूछा है। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 8 दिन में। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड, तो होल वर्क बी कंप्लीटेड हम लिख देंगे होल वर्क बी कंप्लीटेड इन 8 days। तो यही क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है पीयूष एंड अजीत टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। पीयूष और अजीत दोनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने साथ साथ काम किया। आफ्टर 2 डेज अजीत लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद अजीत चला गया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, और यदि काम 2 दिन बाद समाप्त होता है, पीयूष अलोन कैन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज, तो पीयूष उसे अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पीयूष एंड अजीत टुगेदर कंप्लीट द वर्क कंप्लीट वर्क 3 डेज, 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो हम लिखेंगे पीयूष प्लस अजीत वन डे वर्क, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 1 हो जाएगा, राइट। वो कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज अजीत लेफ्ट द वर्क, कह रहा है आफ्टर 2 डेज बाद अजीत छोड़कर चला गया। तो वर्क डन आफ्टर 2 डेज बाद क्या है, अजीत छोड़कर चला गया। तो हम लिखेंगे वर्क डन इन 2 डेज। एक दिन का काम 1/3, तो 2 दिन का 2 सही 1/3, 2 क्रॉस 1/3 यानी कि 2/3। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ये छोड़कर चला गया, इतना काम बचा, राइट। तो हम रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क हमारा था 1, इसमें से 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, एलसीएम लेंगे 3 - 2 यानी कि 1/3। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया, देंगे रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब वो कह रहा है पीयूष अलोन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, पीयूष इसे अकेले कितने दिन में करेगा। तो हम लिखेंगे पीयूष वर्क इन 1 डे। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क अपॉन डेज। रिमेनिंग वर्क हमारा क्या आया 1/3, और डेज हमारे वो कह रहा है कि कंप्लीट करने में 2 मोर ज्यादा दिन लग रहे हैं, डेज की जगह हम क्या लगा देंगे 2, यानी कि 1/6 आ गया। तो टोटल डेज फॉर, लिख देंगे पीयूष अलोन कैन कंप्लीट, पीयूष अलोन कैन कंप्लीट in 6 days, पीयूष इसे 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज, ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर। कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। ऑल ऑफ देम बिगिन द टुगेदर वर्क, और सभी ने
एक साथ काम किया, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट। कह रहा है ए काम छोड़ के चला गया काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद, राइट, एंड बी 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो काम कितने समय तक चला। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इज 1 day वर्क, इज 1 day वर्क। ए कितने दिन काम करता है, 10 दिन, और एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10। हम लिखेंगे बीस 1 day वर्क, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, राइट। ऐसे ही हम लिखेंगे सीज 1 day वर्क, सी कितने दिन काम करता है, 15 दिन, यानी कि 1/15, राइट। अब वो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया, जिसमें ए छोड़ के चला जाता है आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट एंड बी 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो वो कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कितने समय तक चलेगा। तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन, ना टाइम लगा उसे हम x मान लेते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे एज वर्क, ए काम करेगा एज वर्क फॉर 2 days, ए 2 दिन काम करता है ना। ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट होने के 2 दिन तक काम करता है, और बीज वर्क फॉर, और क्या कर रहे हैं कि बी 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, टोटल टाइम हमारा काम हो रहा है x दिन में, और वो 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, काम पूरा होने के 3 दिन पहले, यानी कि x माइनस 2 days। बी कब काम करेगा, x माइनस 3 days तक, और सीज वर्क फॉर x days, सी की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सी अंत तक काम करेगा, राइट। तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क तो हमारा एक ही है, टोटल जो वर्क है वो कितना है, 1 है, राइट। अब इनका टोटल वर्क हम लिख देंगे, ए काम करता है 2 दिन, और एक दिन का काम कितना है उसका, 1/10। बी काम करता है x माइनस 3 days, और एक दिन का बी का काम है 1/12। सी काम करता है x डेज, और सी का एक दिन का काम है 1/15, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 1 है। एलसीएम ले लेंगे, 10 12 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, 10 6 60, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5x माइनस 5 दिया 15 प्लस 15 चौका 60, 4x इज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 9x माइनस 3, राइट, अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। 9x माइनस 3 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। अपॉन में 1 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 9x माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 60 की 1 से होगी तो 60, 60 बन जा 60। अब 9x माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 60 प्लस 3, तो 9x इज इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, 9 सत्ते 63, x इज इक्वल टू 7। तो टोटल वर्क है हमारा वो कितने दिन चलेगा, वर्क कितने दिन चलेगा, 7 दिन, 7
days, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है संजय एंड रणवीर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days respectively. They begin the work but Sanjay leave after some days and Ranveer finish the remaining work in 23 days. After how many days did Sanjay leave? Right? तो कह रहा है संजय और रणवीर एक काम को करते हैं 45 डेज में और 40 डेज में, राइट। दे बिगिन द वर्क, वे साथ साथ काम करते हैं, बट संजय लीव आफ्टर 2 days, संजय 2 दिन बाद चला जाता है, एंड रणवीर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20, लेकिन रणवीर उसी काम को 23 दिन तक करता है। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज द संजय लीव, तो संजय कितने दिन बाद चला जाता है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में संजय 1 day वर्क, संजय वर्क कितना करता है, एक करता है 45 डेज, तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/45, राइट। कितना हो जाएगा 1/45, राइट। अब हम निकालेंगे रणवीर 1 day वर्क, रणवीर का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करता है 40 डेज में, तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, राइट। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी डेज संजय लीव, संजय कितने दिन बाद छोड़ के चला जाता है, कह रहा है ना, बट संजय लीव आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है, और रणवीर उस काम को पूरा कर रहा है, तो संजय कितने दिन में छोड़ के चला जाता है वो हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट द संजय लीव द वर्क इन x डेज में छोड़ के चला जाता है, राइट। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि संजय लीव आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है, हमने माना है कि वो x दिन में छोड़ के चला जाता है, राइट। तो x लिखेंगे संजय का, और संजय कितने दिन, एक दिन का काम कितना है 1/45 प्लस, अब कह रहा है कि रणवीर फिनिश करता है वो काम इन 23 डेज में, तो रणवीर ने काम किया, पूरा काम था, उसने 23 दिन और करा, और रणवीर का जो वर्क है एक दिन का वो कितना है 1/40, और टोटल वर्क हमारा कितना होता है 1 होता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 360, 45 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा 360। अब इसको डिवाइड करेंगे, 45 इससे कटेगा, ये 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8x, 45 8 जा 360, 8x प्लस ये 4 नेम 36, यानी कि 9x प्लस 23 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, 8x ब्रैकेट खोलेंगे, 9x प्लस 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 20 अपॉन 360 इज इक्वल टू 1, राइट। 8x और 9x कितने हो गए 17x प्लस 207 अपॉन 360 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 207 इज इक्वल टू 360, तो 17x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 207, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 किया 3, 5 और 3 में से 2 गया 1, 17x इज इक्वल टू 153, तो x बराबर हो जाएगा 153 अपॉन 17।
तो 17, 9 9 3 27, 9 एकम 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, तो ये जाएगा 7 टाइम्स। कितना जाएगा? 7 63, 9 बार जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 और 6 15, राइट, 9 डेज। यानी कि संजय लीव, हम लिख देंगे संजय लीव इन 9 डेज, राइट। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9C आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। तो आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आप लोगों से। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।